जय मसीह के सभी भाइयों बहनों को। तो आज का टॉपिक है, कुछ ड्रीम्स ऐसे हमको आते हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता। हम नॉर्मल उठते हैं सुबह या दिन में सो करके शाम को उठते हैं, हमको सब नॉर्मल लगता है सब ड्रीम पे हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मसीह भाइयों बहनों, इस पे शैतान का बहुत बड़ा हाथ होता है। परमेश्वर भी इसके जरिए हमसे बात करता है और डीमन भी हमसे अटैक करता है, हम पर अटैक करता है हमें परेशान करने के लिए। हमारे कुछ गिफ्ट होते हैं जो परमेश्वर ने हमको दिए, उनको छीनने के लिए। कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो यहोवा परमेश्वर हमको दे चुका है, उनको निकालने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने सबको ब्लेस किया, उसने हमसे प्यार किया, उसने हमको अपना पुत्र बनाया। पुत्र बनाने का मतलब हम स्वर्ग के कहीं न कहीं अधिकारी हैं। तो उन चीज़ों को हमारे जीवन से छीनने के लिए, निकालने के लिए वो इन सारी चीज़ों का प्रयोग करता है। तो आज मैं उनको आपको बताना चाहूँगा। आज उनको हम देखते हैं। ड्रीम हम डेली भी हम पे अटैक हो सकता है। तो हमको सोना डेली होता है, अटैक डेली हो सकता है, मंथली हो सकता है, कभी कभी हो सकता है साल में एक बार आप पे अटैक हो। या आप कितने स्पिरिचुअल है आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद कभी शैतान स्वर्गदूत के रूप में भी आपके जीवन पे आ करके आपको अटैक कर सकता है। बाइबल इसके बारे में साफ साफ कहती है कि शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। तो अब जब ये एक कम्युनिकेशन का तरीका है ड्रीम, जो आपको बताएगा और इवन परमेश्वर के भी और शैतान के भी प्लान्स को आपको बताएगा। परमेश्वर के प्लान्स क्या हैं, शैतान के प्लान्स क्या हैं, ये ड्रीम से आपसे कम्युनिकेशन होता है। अगर आपको पता है कि इस ड्रीम का क्या मतलब है, शैतान क्या नहीं करना चाहता, क्या उसका प्लान है, तो आप उसके सारे प्लान पे पानी फेर सकते हो। क्योंकि आपको पावर एंड अथॉरिटी परमेश्वर ने दे रखी है। उसके लिए भी हम वचन से बात करेंगे भी। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं तो बहुत बार इन चीज़ों से गुजरा हूँ। मुझे पहले नहीं था पता, लेकिन जब मुझे पता लगा कि ये ड्रीम है जिनसे डीमन हम पे अटैक करता है, हमको परेशान करता है, तो अब मैं उन ड्रीमों को कैंसिल करने लगा। और जैसे मैंने कैंसिल करना शुरू किया तो मैंने एक अजीब सा बदलाव देखा है। और ये चीज़ें मैंने सबको बता रखी हैं, इवन अपने घर में, और जो भी मुझसे कनेक्ट रहता है मैंने सबको बता रखी हैं। आज मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। हर अंधकार के स्वर्गदूत का, जो अंधकार का दूत है, जो डार्क एंजल है, जो शैतान है, उसका एक पर्पस है। जैसे हमारे जीवन पे एक पर्पस है, हमको यहोवा ने बनाया परमेश्वर का आराधना प्रार्थना करने के लिए। हम ऑफिस जाते हैं किसी काम करने के लिए, स्कूल जाते हैं तो हम अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। हमारे जीवन का पर्पस है कि हमें क्या बनना क्या नहीं बनना। ऐसे डीमन का एक ही पर्पस है, हमको नरक ले जाना। उसको तो एक्चुअल में पता है, परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ घोषणा कर दी है। रेवलेशन की बुक आपने पढ़ी होगी। तो शैतान को तो नरक में, और नरक के बाद उसको फेंका जाएगा उस आग और झील की नदी में, जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। वहां से कोई बाहर नहीं आ सकता, ये उसके लिए तो बिल्कुल पक्का है। लेकिन अभी हम बचे हुए हैं क्योंकि हमने प्रभु यीशु को अपना पिता माना, हम मान गए हमारा उद्धार करता है, हम बचे हुए हैं और हमारा स्वर्ग में जाना निश्चय है, अगर हम बचे रहें, अपने आप को बचाए रहेंगे। तो अब डीमन का पहला अटैक मैं बताता हूँ। वो आप जब देखोगे, आप गाड़ी चला रहे हो, कार आप चला रहे हो, अचानक कार का ब्रेक फेल हो गया। ड्रीम में, रियलिटी नहीं। कार चला रहे हो, कार का आपका ब्रेक फेल हो गया, तो इसका मतलब जो शत्रु है वो आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल करना चाहता है, वो आपके फ्यूचर को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। आपका फ्यूचर यहोवा में आप बढ़ते चले जा रहे हो, या यहोवा ने कोई फ्यूचर आपके लिए डिसाइड करा कि आप उसमें चले जा रहे हो। इवन में भी आप बिजनेस में बहुत अच्छी तरह से ऊपर उठते चले जा रहे हो। अब अचानक से अगर आप ऐसे ड्रीम देखो कि आप कार चला रहे हो, कार का ब्रेक फेल हो गया, इसका मतलब वो फ्यूचर, वो बिजनेस, वो जो यहोवा ने आपको दिया है, वो आपके कंट्रोल से बाहर निकल गया। अब शैतान का जो किंगडम है वो उन चीजों पर नियंत्रण करने वाला है। दूसरा होता है कोई ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्किल पे खत्म हो गया, वो आपको ड्रीम में दिखे। देखो, ड्रीम में दिखने का मतलब ये नहीं कि वो वही इंसान है। कोई भी इंसान किसी के ड्रीम में, स्वप्न में प्रवेश नहीं कर सकता। बाइबल दो चीजें रेफर करती है, या तो मरने के बाद नरक जाएगा या वो स्वर्ग जाएगा।
अगर कोई आपका चाहता स्वर्ग गया हुआ है तो स्वर्ग से वापस नहीं आएगा। और नर्क के लिए बाइबल पे लिखा है जब वो नर्क में जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, यहोवा उनकी सारी याददाश्त को खत्म कर देता है और वो मनुष्य से भी कमजोर हो जाता है नर्क में जाने के बाद। तो कोई पावर है नहीं उसके पास कि वापस आ सके और आपके ड्रीम पे एंटर कर सके, क्योंकि बहुत कमजोर हो जाता है नर्क में जाने के बाद। तो ऐसे जब कोई लोग दिखेंगे तो इसका मतलब एक अंधकार का दूत है जो आपके जीवन पे आया और वो आपके गिफ्ट को चुराने आया। आपकी गिफ्ट, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका चमकता हुआ सितारा, आपका चमकता हुआ फ्यूचर यहोवा ने ब्राइट कर रखा है। तो ये आपको दिखेगा और ये मोस्टली उनको दिखेगा जिनके ऊपर यहोवा का हाथ है, परमेश्वर का हाथ है। अगर वो प्रभु यीशु में नहीं भी हैं, उनको दिख रहा है तो इसका मतलब परमेश्वर ने कोई प्लान बना रखा है, वो कल को प्रभु यीशु में आएंगे या उनकी आने वाली संतान प्रभु यीशु में आएगी। तो डीमन उस चीज को पहले से ही कैंसिल और खत्म करना चाहता है। अगर आपको लगे आपको किसी पुलिसमैन ने अरेस्ट कर लिया है तो इसका मतलब है कि वो आपके जीवन का कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा भाग जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, तो वो आपका कैप्चर, आपको पकड़ना चाहते हैं। यानी वो पार्ट, उतना हिस्सा उसने आपका अरेस्ट कर लिया। अगर कोई हिस्सा है आपका कि आपको परमेश्वर मिनिस्ट्री देने वाला, कोई हिस्सा है आपका कि इस दिन आप बहुत बड़ा यहोवा ने रखा है कि आज फ्राइडे, तो फ्राइडे को ये बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है, या संडे 25 दिसंबर आने वाला है, कोई भी दिन हो, 25 दिसंबर 24 दिसंबर को उसने एक डेट फिक्स कर ली कि यहोवा ने इस दिन मैं अपने बेटे से चमत्कार कराऊंगा, लंगड़ों को चंगा कराऊंगा, अंधों को आंखें दूंगा, इसके जरिए मैं चमत्कार करूंगा। तो अब अगर आपको किसी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, इसका मतलब है कि वो दिन को उसने कैप्चर कर लिया जिस दिन यहोवा आपसे अद्भुत काम कराना चाहता है। और ये पुलिस आपको कैप्चर करती है, ये कोई परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का स्वर्गदूत नहीं, ये एक्चुअल में आपके नर्क के दूत हैं। वो दूत हैं जिनको स्वर्ग से फेंका गया है। फिर अगर आपको ड्रीम पे गाय, भैंस, जानवर, सांप वगैरह दिखें, अगर ये लोग तुमको काटने की कोशिश कर रहे हैं या काट रहे हैं, तो इसका मतलब आप दुष्ट आत्मा से डील कर रहे हो। ये इतनी बुरी आत्माएं हैं कि आपको बर्बाद करना चाहती है। मीन टू से ये सांप, स्नेक्स आपको दिखेंगे काटते हुए, आपको तभी दिखेंगे जब आप दुष्ट आत्मा के खिलाफ काम कर रहे हो, या आप अनॉइंटेड पास्टर हो, या आप अनॉइंटेड परमेश्वर के दास हो, या प्रभु यीशु में भी जुड़े हो और परमेश्वर का प्लान है कि आपको आगे करेगा। अगर ये सांप आपको दिख रहा है काटता हुआ, तो आप इतने खतरनाक डीमन से डील कर रहे हो जो आपको बर्बाद करने आया। तो ये सबसे खतरनाक डीमन है। जब भी कोई स्पिरिट ऐसी दिखे तो आपको बिल्कुल 1% भी नहीं चूकना, तुरंत एक्शन लेना है। इसके बाद आप यहाँ वहाँ घूम रहे, आपको पता नहीं है, आप सपने में कहीं यहाँ घूम रहे हो, कहीं घूम रहे हो, आपको पता नहीं आप किस प्लेस में हो, कहाँ पर हो, इंडिया में हो कि पाकिस्तान में हो, क्या अफगानिस्तान में हो, या आप ऑस्ट्रेलिया में हो, या आप अमेरिका में हो, या आप ब्रिटिश में हो, या आप बांग्लादेश में हो, या आप श्रीलंका में, आप कहाँ हो आपको नहीं पता। आप कहीं भी रोम करो, आप अपने इंडिया के अंदर कहीं पर भी घूम रहे, एक्चुअल में आपको पता नहीं, आपको डेस्टिनेशन का पता ही नहीं हो रहा है। अगर आप अपने आप को खोया हुआ पाओ सपने में, तो इसका मतलब दुष्ट आपके जीवन पे कंफ्यूजन लाने वाला है, आपके जीवन पे डाउट लाने वाला है, आपके जीवन पे परेशानियां लाने वाला है। कंफ्यूजन आपको कंफ्यूज करेगा चीज़ों पे, यानी आपका जो माइंड सेटल है उसको बिगाड़ेगा, आपको जो हाई लेवल की थिंकिंग है उसको बिगाड़ेगा, मे बी आपको डिप्रेशन पे भी ला दे। तो अगर आप यहाँ वहाँ घूम रहे हो ड्रीम पे, ये भी बहुत खतरनाक है। अगर आप को दिखे कि आप अपने कपड़े उतार रहे हैं, आपने अपने जूते उतारे, या आपके कपड़े जूते अचानक से गायब हो गए, आप बिना कपड़ों के हैं, दौड़ रहे हैं, आपको पता नहीं मेरे कपड़े कहाँ चले गए, मैं तो अंडरवियर में दौड़ रहा हूँ या हाफ पैंट में ड्रीम पे घूम रहा हूँ, तो इसका भी मतलब है कि डीमन तुम्हारे जीवन को तो बर्बाद करना चाहते हैं। और बहुत से ऐसी रॉबर नहीं होते, वो चोर होते हैं, चोरी करने आते हैं, और घर में आते हैं सब कुछ उथल पुथल कर देते हैं, जो भी उनको मिलता है चोरी कर ले आते हैं। तो ये डीमन ये करने आए, आपको उसके जीवन पे जो कुछ भी मिल रहा है वो चोरी करने आया हुआ है। कुछ भी मिल जाए, कुछ भी XYZ मिल जाएगा, वो आपको चोरी करके ले जाएगा। अगर आप दौड़ रहे हो या आप चल रहे हो, आपके पैरों पे चप्पल जूते नहीं ना, आप नंगे पैर चल रहे हो, तो डीमन
आपको कठिनाई में डालने वाला है, डिप्रेशन हो गया, बीमारी में डालने वाला है, या आपके जीवन पे, आपके फैमिली के जीवन पे कोई परेशानी बड़ी आने वाली है। तो जब आप नंगे पैर हो ड्रीम पे तो एक इसका साइन है। अगर आप उड़ रहे हो आसमान में, तो ये जब आप आसमान में उड़ रहे हो तो हो सकता है ये परमेश्वर की ओर से हो और मे बी ये डीमन की ओर से हो। तो अगर कभी भी ऐसा आपको कोई ड्रीम दिखे कि आप आसमान में उड़ रहे हो या आप किसी प्लेन पे आप सफ़र कर रहे हो, तो इसके लिए आपको प्रार्थना, आराधना, यानी परमेश्वर का भी हो सकता है, शैतान की भी हो सकता है, लेकिन कैंसिल तो मैं हमेशा बोलूँगा करने के लिए। और इसके बाद हो सकता है कि जब आप डीमन कभी आपको मूर्ख बनाने के लिए भी आपको हवा में उड़ा दें, आपको लगे तो यहोवा की ओर से है, आप एकदम वाइट कपड़े पहन के उड़ रहे हो, तो डीमन आपको इसमें धोखा दे सकता है, धोखा देने की कोशिश करेगा। वो ऑलरेडी आपको पता है वो आए चोरी करने, घात करने, झूठ बोलता है वो, तो डीमन तो आपको धोखा दे सकता है। उसने धोखा दिया, यहोवा को उसने धोखा दिया, तो आप हम क्या हैं। दरवाजे क्लोज हो जाए, कमरे में, आप एक कमरे में बंद हो, कैद हो, दरवाजे खोल रहे हो, दरवाजे नहीं खोल रहे, सबसे खतरनाक यही है। ये ऐसी स्पिरिट है, ये ऐसा ड्रीम है जो सब कुछ आपके जीवन से निकालने को फिर रहा है। ये ऐसा स्पिरिट है जो कुछ भी आपके जीवन पर नहीं छोड़ेगा। सब आपका बिजनेस, आपका घर, आपके माँ बाप, आपका फैमिली, सब कुछ आपका बर्बाद करना चाहते, सब कुछ आपके जीवन से बाहर निकालना चाहता। अगर आपने अपने आप को कमरे में बंद देख लिया, या आप घर से बाहर जाने की कोशिश करो, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, या आप घर से बाहर हो, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अंदर आने के लिए दरवाज़ा नहीं खुल रहा, ये सबसे खतरनाक ड्रीम है। हो सकता है आपका बिजनेस हो, आप किसी कंपनी में काम करते हो, परमेश्वर का फेवर, सब कुछ ये आपसे छीन लेगा। इस सारे दरवाज़ों को खोलना बहुत ज़रूरी है जो शैतान ने बंद कर रखे हैं। प्रभु यीशु का वचन नहीं कहता कि जो दरवाज़ा परमेश्वर का पुत्र खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे परमेश्वर का पुत्र बंद करे उसे कोई खोल नहीं सकता। तो कुछ ऐसे ब्लेसिंग के दरवाजे हैं जिसे डीमन ने बंद कर दिया है। कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते। एक अनजानी अनचाही हवा, ये भी ड्रीम की बात, अनजानी अनचाही हवा आपको ड्रीम में भी आपका पीछा कर रहा है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते हो। तो ये स्पिरिट है जो आपको डिस्टर्ब करेगी, और ये भी एक बहुत डेंजरस स्पिरिट है। ये मेरे साथ हो चुका आज से कई साल पहले, जब मैं प्रभु में आया था, मुझे नहीं पता था, मुझे बाइबल का ज्ञान नहीं था, मैं भजन संहिता ही केवल पढ़ा करता था। तब बहुत बार मैंने ड्रीम पे देखा कि अननोन चीज़ें, अनचाही चीज़ें ड्रीम पे मैं खड़ा हूँ, मुझे बहुत से लोगों ने घेर रखा है। मुझे फील होता था ड्रीम पे, मुझे लगता था यहाँ सामने 50, 60, 70 लोग खड़े हुए हैं और मेरा पीछा कर रहे हैं, और अचानक से एक बड़ा हाथ आता था, मुझे पेट से पकड़ के पीछे खींचे चले आता था, मुझे एक डंडी दे दी जाती थी, छड़ी हाथ में, और मुझे लगता था जो भी मेरे सामने मुझे हर्ट करना चाहते हैं और मेरा पीछे वो मेरे सामने चले आते थे मुझे मारने के लिए, और मैं जैसे उन्हें डंडी मारता तो एक एक करके गायब हो जाते थे, लेकिन एक पावरफुल हाथ मुझे उनसे बचा करके खींचे ले जाता था, और मेरे दिमाग में बोलता था कि इन्हें छड़ी से मारो, ये मर जाएंगे। तो वहाँ पर जब ये डीमन अटैक करते थे तो परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर मुझे बचाता था। ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, आपको बहुत बच कर रहना है। अगर परमेश्वर वहाँ मुझे खुद बचाने आया तो इसका मतलब ये बहुत खतरनाक है। कोई आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा है ड्रीम पे, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोकर उठे तो आपको लगा रहे सबको नॉर्मल है तो ड्रीम पे हुआ। ये स्पिरिचुअल हस्बैंड, स्पिरिचुअल वाइफ होते हैं, ये भी बहुत खतरनाक है। कुछ ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा नहीं दिख रहा लेकिन तुम्हारे साथ संबंध बना रहा है, ऐसी लेडी जिसका चेहरा नहीं दिखा तुम्हारे साथ संबंध बनाया, इवन फेस अगर दिखा बट वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तुम ऐसे लोगों को तुमने पहले कभी नहीं देखा, या तुमने देखा तो तुम जानते हो ये तो परमेश्वर के साथ नहीं है, ये तो चर्च नहीं आता, ये तो प्रार्थना नहीं करता, किसी का चेहरा दिखे तो इसका मतलब वो स्पिरिचुअल हस्बैंड है। एक ऐसा डार्क एंजल जो तुम्हारे जीवन पर कार्य कर रहा है और इस संबंध के जरिए वो तुम्हारे गिफ्ट को लेकर जा रहा है। वो गिफ्ट जो तुमको यहोवा ने दिए वो लेकर के जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, केवल गिफ्ट देना और लेना यहोवा को ही नहीं पता, शैतान को गिफ्ट लेना पता है। उसे स्वर्ग में इस चीज़ को बताया गया है कि तुम गिफ्ट को ले सकते हो, उसे परमेश्वर यहोवा ने बताया है, क्योंकि भोर का तारा है और सब कुछ उसी में सृजा गया था। आपने बाइबल पढ़ी होगी, सब कुछ शैतान पे सृजा गया था, इसलिए वो जानता है कैसे गिफ्ट को लेना है, कैसे गिफ्ट देना। तो यहोवा के पास पावर है, यहोवा ने आपको गिफ्ट दिए, तो उस पावर को, इन गिफ्ट को, ब्लेसिंग को छीन करके क्या करता है, अपने डीमंस को आपस में बांट देता है।
तो ये कुछ ड्रीम हैं, ये कुछ ऐसे स्वप्न हैं जो आते हैं। अब इनको स्वप्न को हमको कैंसिल करना है, और कैंसिल करने का तरीका, तो गॉड ने हमको पावर दी है, हमको पावर दी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर दुष्ट आत्मा हमारे वश में है, उसके लहू से हम विजय पा चुके हैं। हर नाम से ऊंचा एक नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का। आप किसी बीमारी को ले लो, किसी शैतानियत को ले लो, या किसी मनुष्य का नाम को ले लो, या किसी स्वर्ग के दूत के नाम को ले लो, या अंधकार के दूत के नाम का ले लो, सबसे ऊंचा नाम एक ही है, वो है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। भजन संहिता 27 में भी दाऊद ने बोला है, परमेश्वर मेरी ज्योति है और परमेश्वर मेरा उद्धार करने वाला है। मुझे किससे डरने की जरूरत है? जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरे विरोध में कौन हो सकता है? परमेश्वर है जो मेरी ताकत है, मेरे जीवन की सामर्थ है, मुझे किससे डरने की जरूरत है? भजन संहिता 27 कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। डीमन तभी हम पे अटैक करता है जब हम डर जाते हैं। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, इन ड्रीमों को आप देख करके अगर मॉर्निंग पे डरोगे तो वो आप पे और ज़्यादा अटैक करेगा। देखो, जब शैतान का सबसे बड़ा हथियार है हमारे जीवन पे क्या? हमको डराना। अगर हम डर गए तो हम यहोवा के फेथ से बाहर हो गए, और परमेश्वर को केवल विश्वास ही है जो खुश कर सकता है। परमेश्वर ने हमको बल का आत्मा दिया। बाइबल कहता है परमेश्वर ने बल का आत्मा दिया है, निर्भय का आत्मा दिया है। हमको भय के साथ नहीं रहना, हमको उस आत्मा के साथ रहना जो निर्भय का आत्मा है, बल का आत्मा है। ये जो डर का आत्मा है, ये यहोवा की ओर से नहीं, इसको तुमको कास्ट आउट करना है इन जीसस ने। परमेश्वर क्या कहता है? जब शैतान तुम्हारे खिलाफ आएगा और तुम्हारे मांस को खाने के लिए आएगा, तो परमेश्वर ने क्या बोला? वो घुटने टेकेंगे और गिर जाएंगे, क्योंकि एक यहोवा की सेना आएगी हमको और बचाएगी। मेरे दिल में नहीं घबराऊंगा, ना मैं डरूंगा। कोई भी लड़ाई, कोई भी परेशानी मेरे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो, मैं इन सारी परेशानियों में कॉन्फिडेंट होऊंगा। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर की सामर्थ, उसके दूत मेरे साथ रहेंगे। जीसस ने हमको पावर एंड अथॉरिटी दी है डीमंस के ऊपर। लूक चैप्टर 10 वर्स 19 का वचन कहता है, उसने कहा, मैं शैतान को स्वर्ग से चमकता हुआ गिरता देख रहा हूँ। मैंने तुमको पावर दी है, अथॉरिटी दी है, शैतान को कुचलने की, नाग को कुचलने की, बिच्छुओं को कुचलने की, और दुष्टता की सारी सामर्थ्य पर। यानी जितनी भी पावर है डीमंस की, सारी सामर्थ्य पर प्रभु यीशु कहता, मैंने तुमको पावर दी है और कुछ भी तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ भी। अगर आपके दिमाग में ये चले कि उसने तो अपने चेलों से बोला था, तो उसने उन 70 लोगों से बोला था जिनको प्रभु यीशु ने चुना और 2-2 करके भेजा, तो आप एक चीज मत भूलना, आप चेले नहीं हो, आप परमेश्वर के पुत्र हो। अगर चेलों का इतना अधिकार था कि वो डीमंस को निकाल सकते थे, वो डीमंस को भगा सकते थे, और प्रभु ने उनको इतना अधिकार दिया कि तुम उनको पैर के नीचे कुचलोगे, तुम उनको मारोगे, उनकी सारी सामर्थ्य पे तुम्हें अधिकार है, तो वो चेले थे। भाइयों, तुम उसके पुत्र हो। तुम एक राजा के पुत्र हो, ना कि उसके मंत्री हो। तुम राजा के पुत्र हो, ना कि उसके चेले हो। तुम राजा के पुत्र हो, ना कि उसके दोस्त हो। तुम राजा के पुत्र हो, ना कि उसकी प्रजा हो। जब तुम उसके पुत्र हो तो तुम्हारा अधिकार डीमंस पे और ज्यादा है। यानी तुम राजकुमार हो, तुम स्वर्ग के कौन हो? राजकुमार हो, तो तुम्हारा अधिकार बहुत है डीमंस पे। प्रभु यीशु ने यह नहीं बोला कि डीमन के सामने झुको, उनसे बात करो, उनसे बहस करो। वो कहता है डीमन है, उसको पैर से कुचल के मारो। और याद रखो, पैर से कुचल के हम तभी किसी को मारते हैं जब हम बहुत गुस्से में हो, वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन हो, हम उसको देख ही ना सकते हो, हम उसको भा ही ना सके, हम उसको एक निगाह भी ना देख सके, इतना कट्टर दुश्मन है वो हमारा। तब हम उसको बंदूकों से उठा करके मारेंगे, पैर के नीचे कुचल के मारेंगे। प्रभु यीशु कहता कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई बात नहीं, कोई समझौता नहीं, सीधा तुम डीमंस को मारो। प्रभु ने बोला सीधा डीमंस को मारो, और तू घबरा मत, परेशान मत हो। उसकी सारी हुकूमत, सारी पावर तेरे हाथ में है। किसी से तुझे हानि ना होगी, कुछ भी तुझे हर्ट नहीं कर पाएगा, कुछ भी तुझे छू नहीं पाएगा। कब हमको डीमन नहीं छू पाएगा? जब उसको पैर के नीचे कुचल के मारेंगे, जब उसको लातों से मारेंगे, जमीन में लुटा करके, तब परमेश्वर यहोवा कहता तुझे किसी से हानि ना होगी, तुझे कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। मॉर्निंग पर जब हमको उठना है, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, ड्रीम आया कोई दिक्कत नहीं, मॉर्निंग उठो, कोई टेंशन मत
मतलब उठो, घुटने पे टेको, तुरंत उठो, घुटने बैठो, बोलो प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, महिमा हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर तेरी, धन्यवाद पावन आत्मा। प्रभु यीशु ये जो ड्रीम मैंने देखा मेरे पिता, इस ड्रीम को इसी वक्त कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। इसी वक्त इस ड्रीम को तेरे लहू से मेरे पिता कैंसिल कर देता हूँ और डीमन की पावर को बांध देता हूँ इन जीसस नेम। उन डीमंस को आज्ञा देता हूँ बंध जाओ, नरक में जले यीशु मसीह के नाम से। जब आप बोलोगे तब ये हो जाएगा, याद रखना, जब आप बोलोगे तब ये हो जाएगा, बिकॉज आपको अथॉरिटी एंड पावर प्रभु यीशु मसीह ने दी है। डीमन से बात करने के लिए नहीं, उनको पैर के नीचे को चलने के लिए। आप तो केवल आज्ञा दे रहे हो, उठ, बांधता हूं तुझे, नरक में फेंकता हूं। आप तो फिर सिंपल करे, प्रभु ने बोला तू पैर के नीचे कुचलेगा तो मैं उनको कुचलने दूंगा। कि सबके लिए अथॉरिटी है, ये चेले के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, पास्टर के लिए नहीं है, क्योंकि अपोस्टल के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को चुने हुए दास के लिए नहीं, ये सब के लिए अथॉरिटी जो परमेश्वर का पुत्र है। पहले लोग थे, उनके चेले थे, प्रभु ने चुना था। तुम भी चुने हुए हो, तुम चुने हुओं के कारण प्रभु यीशु आया और सूली पे चढ़ा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, याद रखना, परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया जगत से कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो परमेश्वर ने आपसे इतना प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दी। किस लिए दिया उसने इकलौते पुत्र को? हमको बचाने के लिए, नहीं कि हमको मारने के लिए, हमको बहुयायत का जीवन देने के लिए। बाइबल कहती है शैतान आया मारने, फाड़ने, गाड़ने, लेकिन परमेश्वर का पुत्र आया हमको बहुयायत का जीवन देने के लिए। इधर ही ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमको समझना है। अब जब हम डिमोनिक फाइट पे जाते हैं, जब हम डीमंस की फाइट पे जाते हैं, हमको पता होना चाहिए जिस यहोवा ने अपने पुत्र को बलिदान दे दिया, क्या वो डीमंस को तुम्हारे जीवन से मार करके नहीं भगाएगा? क्या अपने स्वर्गदूतों को नहीं भेजेगा डीमंस को मार करके भगाओ? बिल्कुल भेजेगा। प्रभु यीशु ने बोला था मैं स्वर्ग में जा रहा हूं तो अब तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा। वो सबको दिया जाएगा पवित्र आत्मा, स्पेशल तौर पे कुछ लोगों को नहीं, सबको जो विश्वास करते उनको होली स्पिरिट दिया जाएगा। और पवित्र आत्मा, उत्पत्ति की बुक आप पढ़ लेना, पवित्र आत्मा ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। प्रभु यीशु जो व्रत से निकले तो होली स्पिरिट से भरे, उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए, क्या क्या बड़े बड़े काम नहीं किए। आप जब होली स्पिरिट से भरे हो, जब डीमंस को आज्ञा दोगे भागेगा। डीमन आपके सामने 50 फुट ऊंचा खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डोमिनियन है, आपको अथॉरिटी है, आपको अधिकार है। उसे आज्ञा दोगे यीशु मसीह के नाम से, तो छोटा हो जाओ, चूहा बन जाएगा आपके सामने। कोई टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड नहीं लगेंगे, 1 सेकंड मुंह से निकला चूहा बन जाओ, चूहा बन जाएगा। आपको फेथ होना चाहिए, डर नहीं। आपको बल का आत्मा दिया है, बल का। आप मुंह से बोलोगे होली स्पिरिट कर देगा। होली स्पिरिट साक्षात परमेश्वर है, वो परमेश्वर का आत्मा है। बाइबल कहती है मेरे बारे में कुछ बोल, यहोवा कहता कोई दिक्कत नहीं। मेरे पुत्र के बारे में बोल, कोई दिक्कत नहीं। होली स्पिरिट के बारे में बोलेगा तुझे नरक में फेंक दूंगा, कोई माफी नहीं है। होली स्पिरिट का महत्व बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी ड्रीम, कैसा भी ड्रीम हो, याद रखना ये 7-8 जो मैंने ड्रीम बताए, आपको इन पे कंट्रोल रखना है। ये ड्रीम आपके जीवन को कंट्रोल करते हैं, आपको इन पे कंट्रोल रखना है। आपको डोमिनियन को जानना है, आपको अथॉरिटी को जानना। आपकी लड़ाई है, ये अंधकार और रोशनी के बीच की लड़ाई है। आप रोशनी के बच्चे हो, आप अंधकार के नहीं हो। आप प्रभु यीशु में आके आप रोशनी के बच्चे हो, आपकी फाइट अंधकार से शुरू हो गई है। अब आपको लड़ना है अंधकार से, बिना लड़े कुछ नहीं होगा। यहोशू को देखो, जब मूसा चले गए थे तब यहोशू प्रॉमिस लैंड पे, उस वादे की जमीन पर पहुंचने के लिए यहोशू ने लड़ाई लड़ी। इजरायली लड़ाई लड़ते गए दिन प्रॉमिस लैंड पे पहुंचे। आपको हमको भी प्रॉमिस लैंड दिया गया, स्वर्ग। प्रभु यीशु ने क्या बोला, मैं तुमको स्वर्ग ले जाऊंगा रैप्चर करके। उसने हमको प्रॉमिस लैंड दिया ना, स्वर्ग ले जाने के लिए। तो उस प्रॉमिस लैंड तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना, हमको फाइट करनी है। और किन से फाइट करनी? उस प्रॉमिस लैंड को रोकने के लिए हमको कोई है तो वो यही है, अंधकार के दूत जो हमको प्रॉमिस लैंड से रोकना चाहते हैं। वो हमको नरक ले जाना चाहते हैं, प्रभु स्वर्ग ले जाना चाहता है। हमको प्रॉमिस लैंड पे पहुंचना है। जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्रियों से आजाद किया था, अपनी सामर्थ्य दिखाई थी। उसके बाद उसने क्या बोला, अब तुमको खुद लड़ना है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज परमेश्वर ने सामर्थ दिखा दी 2025-2030 साल पहले। उसने अपने पुत्र को भेजा, सूली पे चढ़ा दिया, सामर्थ दिखा दी। जैसे उसने मिस्रियों से इजरायलियों को आजाद किया, हमको शैतान के हाथ से आजाद कर लिया। अब कहता अब तुम्हारे लिए मैंने प्रॉमिस लैंड को फिट कर दिया है, स्वर्ग। अब उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुमको फाइट पे जाना है। जो भी इस प्रॉमिस लैंड के बीच में डीमन आ रहा है तुम्हें परेशान कर, तुमको उसको मारना है। और तुम किसी भी फाइट को नहीं हारोगे। यू आर मोर देन अ कॉन्करर। आप जयवंत से भी जयवंत हो, आपके ऊपर मोहर लगी हुई है। लेकिन ये नहीं बोला कि बिना लड़ाई के आप जयवंत हो। जयवंत से भी जयवंत, आपकी मोहर लगी हुई। दैट्स मीन आपको फाइट पे जाना है।
आपको स्पिरिचुअल फाइट पे जाना है, आपको आत्मिक लड़ाई पे बढ़ना है और जाना है। किसी डीमन से नहीं डरना, होली स्पिरिट के साथ बने रहो, आप आत्मिक लड़ाई पे जाओ। तो अब देखो, ड्रीम में जो भी मॉनिटरिंग है और जो भी थॉट से प्रोसेस चलता है, जो भी दिमाग से बात होता है, ये सब परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर हमसे दिमाग से बात करता है, शैतान भी करता है। ड्रीम पे परमेश्वर ने बहुत बार, आप देखो पुराने नियम पे तो उसने लोगों को दर्शन दिए हैं, अपने भविष्यद्वक्ताओं को दर्शन दिए हैं। तो ये होता है हमारे जीवन, इसलिए ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको सारे ड्रीम को होली स्पिरिट की फायर से कैंसिल करना है। ये ऐसी फायर है होली स्पिरिट की जो जीवन बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। इतनी खतरनाक फायर है जिसको अपनी पावर से रोक ही नहीं पाता। जब आप बोलते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, होली स्पिरिट की फायर से इस ड्रीम को कैंसिल करता हूँ, शैतान की हर एक चाल को कैंसिल करता हूँ। मॉर्निंग उठो, 2 से 5 मिनट लगते हैं, आप ड्रीम को कैंसिल कर सकते हो, अपने जीवन को सफल बना सकते हो। आप जब ये करना शुरू कर दोगे ना, कैंसिल करना, आप खुद देखना आपको बदलाव मिलेगा। आपको ड्रीम में बैक टू बैक अटैक होने लगेंगे। आज अटैक हुआ, आज वो सफल नहीं, वो कल फिर अटैक करेगा, कल नहीं सफल होगा, परसों फिर अटैक करेगा। लेकिन आपको पता है मुझे कैसे कैंसिल करना है। आप कैंसिल करते जाओ और यहोवा उसको कैंसिल करता जाएगा। स्वर्ग में, जब वो स्वर्ग में कैंसिल होता जाएगा तो शैतान फिर नया प्लान बनाएगा, फिर कैंसिल होगा, फिर प्लान, फिर कैंसिल। आपको पता है ड्रीम को कैसे कैंसिल करना है। मैं हमेशा सिंपल तरीके से कैंसिल करता हूँ। मैं जब, आज भी मुझे दिखते हैं, मैं जब मॉर्निंग पे उठता हूँ, सिंपल से उठ करके बैठूंगा। मैं बहुत कूल माइंड पे रहता हूँ। रात में क्या ड्रीम पे आए क्या नहीं, दिन में सो रहा हूँ क्या है ड्रीम पे क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत कूल माइंड पे उठूंगा क्योंकि मुझे फेथ है, मुझे पता है अपनी अथॉरिटी, मुझे अपना डोमिनियन पता है। मुझे पता है कि अथॉरिटी में मैं कैंसिल कर सकता हूँ। इन डीमन का मैं गला पकड़ के इनको नरक में ढकेल सकता हूँ। मैं स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, वो आएंगे, इनको मारेंगे, भगाएंगे। इसी वक्त पास्ट हो या फ्यूचर हो, होली स्पिरिट कहीं भी जा सकता है। परमेश्वर के ना तो समय का पाबंद है, ना दूरी का पाबंद है। मैं जानता हूँ इस चीज को, इसलिए मुझे कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होती। जब भी ऐसा कुछ होता है मैं तुरंत से उठूंगा, घुटनों बैठूंगा, इन जीसस ने। सिंपल प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, महिमा हो मेरे पिता, इस दिन के लिए, सुबह के लिए आपका धन्यवाद, इस रात के लिए यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भी ड्रीम मैंने देखा, जो भी डीमंस की चाल थी, एक्टिविटी थी, मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त कैंसिल हो जाए। होली स्पिरिट की फायर से, यीशु मसीह के लहू से इसी वक्त कैंसिल हो मेरे पिता। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य तेरे मेरे पिता। वचन कहता कोई भी औजार जो तेरे खिलाफ बना सफल नहीं होगा। यीशु के नाम से सारे औजार नष्ट हो जाए, इसकी सारी चालें नष्ट हो जाए और इस दुष्ट आत्मा पे आग बरसे। फायर 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 एंड फायर, होली स्पिरिट की फायर। अगर आपको फिर भी डर लगे, आपको लगे नहीं ड्रीम बहुत डीप था, आपको घबराहट हो रही है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, आप होली स्पिरिट से फिर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा कि कृपया मेरे ड्रीम पे जाइए और जो भी डीमन ने बंधन बांधा उसे कैंसिल कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, हर एक कॉन्ट्रैक्ट को मेरे तोड़ दीजिए और डीमन को आग में जला करके, इतना जलाइए आग में उसको, डीमन को कि वो राख बन जाए, उसको उठाकर नरक में फेंक दीजिए। इन जीसस नेम, आमीन। दैट्स इट, हो गया, आपका ड्रीम कैंसिल हो गया। अब डीमन चाह करके भी आपको कुछ नहीं कर सकता। यू आर फ्री। बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं। याद रखिए, आपको अथॉरिटी, अधिकार दिया गया, आपको लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना पड़ेगा और आपके साथ यहोवा खड़ा है। हालांकि परमेश्वर यहोवा ने बोला ये लड़ाई मेरी है। क्यों? क्योंकि वो आपका पिता है। जब वो दुष्ट आप पे अटैक करता है ना, तो पिता को गुस्सा आता, पिता लगता मेरे पुत्र पे कैसे तूने अटैक किया, मैं आ रहा हूं तुझसे लड़ने। इसलिए यहोवा ने बोला ये लड़ाई मेरी है, मैं सेनाओं का यहोवा, मैं तेरी ओर से लड़ाई लड़ूंगा। अगर तुम्हारे बच्चे पर कोई अटैक कर दे, तुम्हारे बच्चे पर कोई हमला कर दे, तो बच्चे को बचाने के लिए सबसे पहले तुम दौड़ोगे और बोलोगे ये लड़ाई मेरी, अब बच्चे की ओर से मैं लड़ाई लड़ूंगा। ऐसे यहोवा कहता ये लड़ाई मेरी है, मैं लड़ूंगा। जब यहोवा कहता मैं लड़ूंगा, तो स्वर्ग से हजारों स्वर्गदूत उतर आते हैं तुम्हारे लिए। पवित्र आत्मा दौड़ते हुए चला आता है तुम्हारे लिए, वो कहता तू घबरा मत, परेशान मत हो, इस डीमन को तुम्हारा चूहा बनाऊंगा, इसको तो मुर्गा बना के आज मारा जाएगा, उस डीमन को उठाकर नरक में फेंका जाएगा। डीमन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें पावर एंड अथॉरिटी दी गई है। मजबूत रहो, स्ट्रांग रहो, खुद में फेथ रखो और डीमन को मार भगाओ। यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से आजाद हो और फ्री हो। इन जीसस नेम, आमीन। जय मसीह की।